एक और साउथ डब्ड फिल्म आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। जी हाँ, आज यानी गुरुवार को। तो क्या किच्चा सुदीपा की विक्रांत रोना का डब्ड हिंदी वर्जन बॉक्स ऑफिस में चलेगा या नहीं चलेगा? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं फिल्म विक्रांत रोना को। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। विक्रांत रोना जो आज यानी गुरुवार को रिलीज हुई है, एक आउट एंड आउट एक्शन फिल्म है। पुलिस इंस्पेक्टर विक्रांत रोना यानी किच्चा सुदीपा एक गांव में आते हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारे खून हो रहे हैं। एक पुलिस ऑफिसर का जो इंचार्ज था उसका भी खून हो चुका है और बहुत सारे बच्चों का खून अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं। तो इस केस को सॉल्व करने के लिए आते हैं और केस को सॉल्व करते करते उन्हें एहसास होता है कि ये केस यानी ये मर्डर केस उनकी निजी लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है वो हम नहीं बताएंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो केस कैसे सॉल्व करते हैं, कौन है इन मर्डर्स के पीछे। ऐसे कहा जाता है उस गांव में कि भूत प्रेत है, कोई बहुत ही भयानक चीजें हो रही है। तो एक्चुअली भयानक है या सचमुच कोई उस खून के पीछे है या वाकई में भूत प्रेत है, आत्मा है, ये सब आपको फिल्म के खत्म होते होते एहसास होता है। तो सारांश में ये कहानी है। आइए सबसे पहले इस फिल्म की स्क्रिप्ट को एनालाइज करते हैं, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। फिल्म की कथा और पटकथा यानी स्टोरी और स्क्रीन पे लिखे हैं अनूप भंडारी ने, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर भी है, और डायलॉग्स संजय उपाध्याय के हैं। सबसे पहली बात तो ये कि कहानी वैसे तो सिंपल कहानी है, लेकिन बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस टाइप से लिखी गई है कहानी, बैक एंड फोर्थ, कभी फ्लैशबैक, कभी प्रेजेंट टाइम्स, कभी एक फ्लैशबैक, दूसरा फ्लैशबैक, तो इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ऑडियंस के माइंड में। ऑफ कोर्स फ्लैशबैक हमेशा गलत नहीं होते हैं, लेकिन फ्लैशबैक रखने की वजह जो है वो जस्टिफाई होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जब सस्पेंस रिवील होता है, आपको ऐसे लगना चाहिए कि ओ माय गॉड, इसलिए फ्लैशबैक में इतनी सारी बातें दिखा रहे थे और इसलिए स्ट्रेट नरेशन नहीं है, लीनियर नरेशन नहीं है। लेकिन इस फिल्म में जब सस्पेंस रिवील होता है, आपको वो एक्साइटमेंट या वो एक तृप्ति मिलती है ना, वो बात नहीं है। और इसलिए अंत में जाकर जब आप कहानी समझते हैं, आपको लगता है इतना कंफ्यूज क्यों किया, क्योंकि कंफ्यूजन ऑडियंस को इरिटेट करता है। अब हो सकता है कि ये हिंदी ट्रांसलेटेड वर्जन यानी हिंदी डब्ड वर्जन में ये सारी कंफ्यूजन की बातें पैदा होती है, एंड हो सकता है कि कन्नड़ा वर्जन में लोग ज्यादा समझ जाए। लेकिन हम हिंदी डब्ड वर्जन को रिव्यू कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि ऑडियंस अपना पेशेंस खो बैठती है, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजिंग ट्रैक्स हैं और बहुत सी चीजें कंफ्यूजिंग लगती है। अंत में जाकर आपको पूरी बात समझ में आती है, लेकिन इतना पेशेंस ऑडियंस में होना चाहिए और हिंदी सिनेमा गोइंग ऑडियंस को इतना पेशेंस नहीं है। डायलॉग्स जैसा मैंने कहा संजय उपाध्याय ने लिखे हैं, एंड दे आर जस्ट अबाउट ऑर्डिनरी ओके डायलॉग्स। कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आपको डायलॉग्स में ताली बजाने का मन करे या अपलॉड करने का मन करे। सो ओवरऑल द स्क्रिप्ट इज फाउंड लैकिंग। अब आते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की तरफ। विक्रांत रोना की भूमिका में किच्चा सुदीपा ने काम अच्छा किया है, एंड ही एक्चुअली गेट्स इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। निरूप भंडारी जो कि संजू की भूमिका निभा रहे हैं, ही डेफिनेटली हैज स्क्रीन प्रेजेंस, अच्छे दिखते हैं और उनका परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। नीता अशोक इन द रोल ऑफ पन्ना डजंट हैव मच स्कोप, लेकिन जो भी किया है अच्छा काम किया है। जैकलीन फर्नांडिस एक स्पेशल अपीयरेंस टाइप की भूमिका में है। शी प्लेज रकमा, एंड हर परफॉर्मेंस, एक्चुअली परफॉर्मेंस करने के लिए उनके पास कोई सीन्स बहुत ज्यादा ठोस है नहीं और इसलिए शी इज जस्ट अबाउट ऑल राइट। लेकिन उनका एक डांस है रकमा, दैट्स द बेस्ट सॉन्ग ऑफ द फिल्म, और उनका डांस भी अच्छा है, ग्रेसफुल है। लॉरेंस पिंटो की भूमिका में वज्रधीर जैन ने अच्छा सपोर्ट लैंड किया है। बाकी बहुत सारे एक्टर्स हैं, और एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि एक्टर्स के नाम कन्नड़ा नाम है। एक तो चेहरे नए, दूसरी बात नाम ऐसे कि आपको याद ही नहीं रहे कौन सा चेहरा क्या नाम है। यू जस्ट गेट कंफ्यूज्ड। सो स्क्रिप्ट तो कंफ्यूजिंग है, इतने सारे कैरेक्टर्स, अनरिकग्नाइजेबल फेसेस और इतने डिफिकल्ट नेम्स कि आप एक्चुअली इरिटेट हो जाते हैं। तो बाकी एक्टर्स में सिद्धू मूलीमणि, मधुसूदन राव, कार्तिक राव, रमेश कुक्कुवली एंड होस्ट ऑफ अदर एक्टर्स, बहुत सारे एक्टर्स हैं। दे हैव लेंट एवरेज सपोर्ट, ऑर्डिनरी सपोर्ट।
तो ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। अनूप भंडारी के निर्देशन में ये फिल्म बनी है और जैसा स्क्रिप्ट एक्सप्लेन करते वक्त हमने कहा कि बहुत कंफ्यूजिंग स्क्रिप्ट है, वैसा ही उनका नरेशन भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है और इसलिए इट डजंट हेल्प द ऑडियंस अंडरस्टैंड थिंग्स। ऑडियंस इनफैक्ट इरिटेट हो जाती है उनके डायरेक्शन से। ऑफ कोर्स ही नोज द क्राफ्ट ऑफ डायरेक्शन, लेकिन एक सिंपल नरेटिव स्टाइल जो होनी चाहिए वो नहीं है। फिल्म में संगीत बी अजनीश लोकनाथ का है एंड रकमा वाला गाना तो बहुत अच्छा है, बाकी गाने मेलोडियस है। गानों के बोल सो सो है। गानों की कोरियोग्राफी जानी मास्टर की है और कहना पड़ेगा ऑल द सॉन्ग्स आर आई फीलिंग, यानी पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा है, खासकर रकमा का पिक्चराइजेशन। और बैकग्राउंड म्यूजिक बाय बी अजनीश लोकनाथ इज इफेक्टिव। विलियम डेविड की सिनेमेटोग्राफी वैसे तो अच्छी है, लेकिन पूरी फिल्म इतने अंधेरे में शूट हुई है कि आपकी आंखें फूट जाती है ये समझने के लिए कि क्या चल रहा है स्क्रीन पर। और ए विजय के एक्शन और स्टंट सीन्स मजेदार है, एक्साइटिंग है, थ्रिलिंग है। एडिटिंग कुड हैव बीन शार्पर। तो ओवरऑल विक्रांत रोना का हिंदी डब्ड वर्जन बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलेगा। कहने का मतलब है कि ऑडियंस के पास इतना पेशेंस नहीं है कि वो इतनी शांति से फिल्म देखे और अंत में जाकर कहानी समझे। इट विल नॉट डू मच एट द हिंदी बॉक्स ऑफिस। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ विक्रांत रोना? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा और अगर आपने भी हिंदी डब्ड वर्जन देखा है तो हमें यह भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी। Thank you, Shukriya. Take very good care of yourselves. See you soon.